Hi guys, welcome back to my channel. In this video, we discuss about the Constitution of India, which is a chapter in jurisprudence, interpretation and general laws की CS एग्जीक्यूटिव की बुक में है। और ये जो बुक है इसके अंदर इससे आप LLB कर रहे हो, BCom कर रहे हो या CA में ये टॉपिक होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसमें हेल्पफुल हो सकता है। तो इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक के बारे में, और ऑर्डिनेंस पढ़ेंगे, रिट पढ़ेंगे, जो कि अभी नेक्स्ट पार्ट में आएगा, पर पहले पार्ट में हम बेसिक्स करेंगे। तो सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो होता है संविधान, जो कि लिखा गया था, जिन्होंने लिखा था उनका नाम था भीमराव अंबेडकर ने। और हमारे संविधान को उन्होंने लिखा था। हमारा देश का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा है, सबसे लार्जेस्ट है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जब कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स हुआ था तो तब 395 आर्टिकल थे, 8 शेड्यूल थे, 22 पार्ट्स थे। पर प्रेजेंटली 448 आर्टिकल, 12 शेड्यूल और 25 पार्ट्स हैं। ये 3 लिस्ट होती है जो कि अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल। तो यहाँ आप ये बुक्स में देख सकते हैं प्रियम्बल। जो प्रियम्बल होता है, प्रियम्बल मीन्स होता है इंट्रोडक्शन, उसका परिचय। तो ये लिखा हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल द सिटीजन। इसका मतलब है कि हम जो पीपल है इंडिया के, वो सॉवरेन मीन्स अ इंडिपेंडेंट, सोशलिस्ट मीन्स अ डेमोक्रेटिव एंड अ सेकुलर मीन अ धर्मनिरपेक्ष, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। ये सारी चीज़ें सिटीजन्स को मिलनी चाहिए। जस्टिस मिलना चाहिए सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल में। लिबर्टी मतलब आज़ादी ऑफ होनी चाहिए, थॉट, सोच की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की, वर्शिप की। इक्वलिटी होनी चाहिए, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की, एंड टू प्रमोट दम ऑल। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा होना चाहिए, अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। In our Constitution Assembly, the 26th of November 1949 hereby adopt in act and give to ourselves the Constitution। जो 26 नवंबर 1914 था, उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो गया था, और जो कि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से। उसके बाद बात कर लेते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसका मतलब फ्रेमवर्क क्या होता है। उससे पहले एक और चीज़, जो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द है, वो 42 अमेंडमेंट 1976 में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी वर्ड इमरजेंसी के टाइम ऐड किया गया था अमेंडमेंट में। 42 अमेंडमेंट्स 1976 में, जिसमें मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो कि गाइडलाइंस होती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें बता रखी हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं यूनिटरी फीचर्स और फेडरल फीचर्स की। तो यूनिटरी फीचर मतलब जिस एक ही फीचर होता है, लाइक सिंगल सिटीजनशिप है इंडिया में, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, इमरजेंसी जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट करती है, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट है, और रेसिडोरी पावर जिसमें अभी तक लॉ नहीं बना, वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉ बना सकती है। और फेडरल फीचर है, ड्यूअल गवर्नमेंट है, 2 गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हो रखा है, शेड्यूल 7 में है ये। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, रिगिड प्रोसीजर है फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अमेंडमेंट मतलब कोई चीज़ चेंज करना होता है संविधान में, तो बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट प्रोसीजर है। हमारा जो वो है स्ट्रक्चर, वो क्वासी फेडरल है। क्वासी फेडरल मतलब होता है जैसा, फेडरल जैसा है। तो इन केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस में बेसिकली फेडरल है, बट विद इन सर्टेन यूनिटरी फीचर्स के साथ। उसके बाद बात कर लेते हैं यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट। ये 3 लिस्ट है। यूनियन जो लिस्ट होती है उसमें पार्लियामेंट लॉ बनाती है। स्टेट लिस्ट होती है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट वो बनाती है, जैसे स्टेट का हो गया लिकर, पुलिस, टबाको, इसके ऊपर स्टेट। और कॉन्करेंट मतलब जिसमें दोनों गवर्नमेंट लॉ बनाती है, जैसे कि एजुकेशन एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये एक तरह से पूरा बेसिक्स हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद अब बात करते हैं स्टेट की। स्टेट जो होता है, स्टेट किसको कहा जाता है। स्टेट पहली चीज़ तो आपका आता है आर्टिकल 12 में। जो स्टेट है वो आता है आर्टिकल 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। स्टेट किसको कहा गया है, स्टेट मतलब राज्य नहीं, MP, आंध्र प्रदेश। स्टेट के अंदर 3 चीज़ लॉ में दी गई है। पहला था गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर लोकसभा, राज्यसभा आते हैं। दूसरा है गवर्नमेंट लेजिस्लेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेट, जिसके अंदर विधानसभा, विधान परिषद आते हैं। और तीसरा है ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज़,
विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जैसे इसका एग्जाम्पल है ICSI, RBI, सेबी। यहाँ देख सकते हैं 3 है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी बॉडी। जो लेजिस्लेचर होती है उसमें पार्लियामेंट लॉ बनाता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, RBI, सेबी इसके एग्जाम्पल है, उसमें एग्जीक्यूटिव बॉडी में लॉ बनाता है। तीसरा है जुडिशरी, जिसके अंदर हमारे कोर्ट आता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीज़। अब जैसे कि NCERT, स्टॉक एक्सचेंज और कोऑपरेटिव्स को आपको स्टेट नहीं कहना है, ये आप चीज़ को याद रख सकते हैं। अब इनके अलावा भी कुछ स्टेट हैं जो कि केस में डिसाइड हुआ था, जो केस था अजय हासिया वर्सेस खालिद मुजीब का, जिसमें टेस्ट टू डिटरमाइन द स्टेट इंस्ट्रूमेंटली और एजेंसी। उसके अंदर क्या बताया था कि उसके अदर देन भी स्टेट हो सकते हैं, जैसे जिसके अंदर एंटायर शेयर कैपिटल ओन्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब पूरी शेयर कैपिटल है गवर्नमेंट ने ओन कर रखी है, या ऑलमोस्ट एंटायर एक्सपेंडिचर मेट बाय अ स्टेट फंड, मतलब इसका मतलब है कि सारा खर्चा स्टेट के फंड से आ रहा है। तीसरा स्टेट कन्फर्म मोनोपोली, जिसमें स्टेट को मोनोपोली है, जैसे कि एग्जांपल हमारे देश में IRCTC है, इंडियन रेल कॉरपोरेशन, ट्रांसपोर्टर कॉरपोरेशन उसकी, या डीप एंड परवेसिव कंट्रोल है स्टेट का। या पब्लिक इम्पोर्टेंस ऑफ फंक्शंस, जिसके अंदर अडानी एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट भी आप देख सकते हैं, जिसमें मतलब कोई पब्लिक का इम्पोर्टेंस, कोई कॉरपोरेशन बना रही है कोई कंपनी, पर वो पब्लिक इम्पोर्टेंस के लिए काम आ रहा है। और लास्ट पॉइंट इसमें कहा गया था ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टू अ कॉरपोरेशन। तो ये 5 को माना है बेसिकली। अब थोड़ा बुक से हम देख लेते हैं फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के अंदर जैसे कि राइट आपको देख सकते, राइट टू इक्वलिटी है आर्टिकल 14 to 18 के अंदर, राइट टू फ्रीडम 19 and 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 and 24, और राइट टू फ्रीडम और रिलीजन आर्टिकल 25-28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है आर्टिकल 29 and 30, और कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी आर्टिकल 32 में। तो ये जो फंडामेंटल राइट है पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, और 6 कैटेगरी में डाल रखे, 14 से 18 तक इक्वलिटी में। तो सबसे पहले हम यही पढ़ेंगे, पर उससे पहले एक और आर्टिकल पढ़ते हैं जिसका नाम है आर्टिकल 13, जो यहाँ पर आप उससे पहले ये चीज़ आप नोट देख ले कि जो आर्टिकल 15, 16, 19 और 30 है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए, जो हमारे देश के सिटीजन्स हैं। 14, 20 ये जो देख रहे हैं वो है जो सिटीज़न और फॉरेनर है उन दोनों के लिए, और 15, 17, 18, 20, 24 इनमें कुछ लिमिटेशंस है। ये आर्टिकल 13 है जिसको गिव्स टीज टू फंडामेंटल राइट, और इसके अंदर आते हैं प्री और पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉ मतलब जो चीज़ तो आर्टिकल 13 से पहले आर्टिकल 14 पढ़ लेते हैं, जो कि है आर्टिकल 14 है इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन टू लॉ। ये इंग्लिश कॉमन लॉ इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन्स में बोरो किया गया था। द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉस विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इसमें इक्वल प्रोटेक्शन दी जाती है लॉस के अंदर बेस्ड ऑन द लास्ट क्लॉज ऑफ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द 14th अमेंडमेंट ऑफ द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्ट द इक्वल प्रोटेक्शन दी जाती है। इसमें इक्वल प्रोटेक्शन दी जाएगी किसी के डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 15 जिसमें प्रोहिबिशन दे रखा है डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, एनी ऑफ देम के ऊपर। 15 सबसेक्शन 2 में दिया गया नो सिटीजन कैन बी स्टॉप्ड फ्रॉम यूजिंग शॉप्स, होटल, रेस्टोरेंट, रोड, ये सब वो अपनी मर्जी से यूज कर सकता है, उसको पूरी फ्रीडम है। 15 सबसेक्शन 3 में दिया गया है स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन और चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बन सकते हैं। 15 सबसेक्शन 4 में है कि जो परमिट्स है स्टेट टू मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास सिटीजन, जिसको OBC कहते हैं, SC ST के अंदर बन सकते हैं। 15 सबसेक्शन 6 के अंदर जो कि 93 अमेंडमेंट एक्ट 2005 में कहा गया कि सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन फॉर SC ST के लिए एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशन बन सकते हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस। आर्टिकल 16 में गारंटी कर रखी कि ऑल सिटीजन जो सरकारी नौकरी होगी पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में, उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ और रेजिडेंस के बेस पे। इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। पार्लियामेंट अगर कोई लॉ बनाता है क्लास के ऊपर तो वो चीज़ या किसी क्वालिफिकेशन